हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बीते सप्ताह के करंट अफेयर्स के संबंध में, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उनके संबंध में आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, WHO द्वारा हाल ही में दो महामारियां, इनको जो इमरजेंसी, ठीक है, इनको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, तो वैश्विक आपातकाल से बाहर कर दिया, ठीक है। कौन कौन से, देखो, WHO द्वारा, ठीक है, दो बीमारियों को, एक तो कोरोना यानी कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19, ठीक है, एक इसको, प्लस दूसरी कौन सी है, मंकी पॉक्स यानी कि एमपॉक्स, ठीक है, एमपॉक्स। इन दोनों को, ये दो जो रोग थे इनको, ठीक है, वैश्विक आपातकाल यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, ठीक है, इससे बाहर कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, से बाहर कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है या फिर काफी कम हो गया, इसलिए इनका जो प्रभाव काफी कम हो गया, इसी कारण इनको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाहर WHO द्वारा कर दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है हाल ही में, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, कोरोना, कोविड-19 से पूरे विश्व को प्रभावित किया है, ठीक है। पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, इसीलिए इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, पूछा जा सकता है हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। क्योंकि देखो कोविड का केस अभी भी आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा प्रश्न बन जाए। क्यों? फिर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो यही सोचेगा कि कोविड का केस तो आ ही रहा है अभी, ठीक है, तो उसकी वजह से कोरोना को नहीं सोचेगा। लेकिन कोरोना को भी जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, इससे बाहर WHO द्वारा कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, देखो, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023, ठीक है, अंबेडकर पुरस्कार 2023, ठीक है, किसको दिया गया? ये दिया गया, देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्यों इनको दिया गया है? भय मुक्त प्रदेश बनाने हेतु, ठीक है, भय मुक्त प्रदेश बनाने हेतु, ठीक है, भय मुक्त प्रदेश बनाने हेतु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया? योगी आदित्यनाथ को, भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सबसे पहले तो कब मनाया जाता है? 11 मई को, ठीक है, 11 मई को मनाया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कब से मनाना शुरू हुआ है? 1999 से, ठीक है, यहां से शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा। और क्यों मनाते हैं, ठीक है, क्यों मनाते हैं? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, ये किससे रिलेटेड है? जो भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, ठीक है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, कहां पर हुआ था? पोखरण में, 11 मई 1998 को, ठीक है, 1998 को हुआ था भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, जो कि पोखरण में हुआ था 11 मई 1998 को, ठीक है। इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसी को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को 1999 से मनाया जाता है। और भारत का यदि पहला परमाणु परीक्षण आप देखते हैं तो कब हुआ था? वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, चलने का अधिकार, ठीक है, काफी चर्चा का विषय है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, आने वाला बिल्कुल सवाल है, ठीक है। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब, ठीक है, पंजाब के द्वारा चलने का अधिकार लागू कर दिया, ठीक है।
इसके अंतर्गत देखो, एक तो पैदल ट्रैक, ठीक है, जो पैदल मार्ग है, प्लस साइकिल ट्रैक बनेगा, ठीक है, साइकिल ट्रैक सरकार बनाएगी, सुरक्षित, जो कि सुरक्षित रहेगा, जहां पर अन्य गाड़ियों की, ठीक है, आवाजाही नहीं होगी। और इसका उद्देश्य क्या है, जो एक्सीडेंट बढ़ रहे, ठीक, एक्सीडेंट में कमी लाना, ठीक है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं में कमी लाना, ठीक है, जो सड़क दुर्घटनाएं उनमें कमी लाना, क्या है इसका उद्देश्य है। साथ ही पंजाब सरकार द्वारा देखो, तो चलने का अधिकार, इसको संविधान में शामिल करने की मांग की है, आर्टिकल 21 में इसको शामिल करने की मांग भी की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलने का अधिकार किसने लागू किया है, पंजाब सरकार ने। काफी महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है समन्वित गश्ती कारपेट, ठीक है, समन्वित गश्ती कारपेट, ठीक है, गश्ती कारपेट, ठीक है, कारपेट, ये किस किस के मध्य शुरू हुआ है हाल ही में, ठीक है, ये शुरू हुआ है अभी भारत प्लस थाईलैंड, ठीक है, भारत प्लस थाईलैंड, मतलब इस वर्ष का, ठीक है। हालांकि ये पूर्व में से मनाया जाता रहा है और इस वर्ष इसका 35वां संस्करण था, ठीक है, 35वां संस्करण 2022 में, ठीक है, 2023 में 35वां संस्करण था इसका संस्करण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2023 में, ठीक है, 35वां संस्करण है। इसको क्या बोला जाता है, इंडो थाई कारपेट भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, इंडो थाई कारपेट, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है, भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और इस वर्ष का जो आयोजन है कहां पर हुआ था, आयोजन इस वर्ष कहां हुआ था, अंडमान में, ठीक है, आयोजन कहां हुआ था, अंडमान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, एशियाई भारतोलन चैंपियनशिप, ठीक है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023, सबसे पहले इसका आयोजन, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कहां पर हुआ, आयोजन हुआ है इसका दक्षिणी कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में आयोजन कहां हुआ है, दक्षिण कोरिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत ने कुल इसमें 3 सिल्वर पदक जीते हैं, भारत ने 3 रजत पदक जीते, ठीक है, जिसमें किस किसने जीते, देखो 3 में से एक जीता है जेरेमी लाल रिनुंगा ने, ठीक है, एक किसने जीता, जेरेमी ने, ठीक है, जेरेमी लाल रिनुंगा, राष्ट्रमंडल खेलों में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरे 2 किसने और जीते हैं, 2 जीते हैं विद्यारनी रानी, ठीक है, विद्यारनी रानी, ठीक है, इन्होंने जीते हैं 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुल 3 सिल्वर पदक भारत के द्वारा एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीते गए, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार भारत में पाए गए, ठीक है, तो लिथियम, ठीक है, लिथियम के भंडार भारत में अभी पाए गए हाल ही में, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बार लिखाया था कि जम्मू कश्मीर में पाए गए थे सबसे पहले भारत में, ठीक है, पहली बार पाए गए थे। अब पुनः देखो राजस्थान में पाए गए, ठीक है, राजस्थान में पाए गए हैं, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में पाए गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नागौर जिले में पाए गए हैं। इसके भी डेगाना में, ठीक है, इसके डेगाना ये स्थल है, यहां पर पाए गए, ठीक है। और लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु, ठीक है, लिथियम होती है। और ये जो भंडार है देश की, मतलब भारत की 80% मांग, ठीक है, 80% मांग को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 80% मांग ये पूरा करने में सक्षम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा करने में सक्षम है, ठीक है। तो इतने ज्यादा भंडार यहाँ पर पाए गए। तो लिथियम के भंडार कहां पर पाए गए अभी हाल ही में, अभी जम्मू कश्मीर में पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर पुनः राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में पाए गए, ठीक है, जो कि देश की 80% मांग को पूरा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिथियम की भंडार। और लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु होती है। अगला देखो, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन, ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, किसको दिया गया है, लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी, जो कि कहां के हैं, अर्जेंटीना के हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो एक पुस्तक आई है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू काफी महत्वपूर्ण किताब है, पूछी जाएगी 100%। ठीक है, किसने लिखी है? कस्तूरी रे, कस्तूरी रे। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। उनके संबंध में, ठीक है, उनके बारे में इसमें लिखा गया है किस तरह से वो, देखो पूरा पूरा जो है इसका फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ठीक है, रायसीना हिल्स मतलब किस तरह से, देखो आदिवासी क्षेत्र से राष्ट्रपति भवन तक का सफर। ठीक है, तो इस बारे में, इनके बारे में लिखी गई है। तो द्रौपदी मुर्मू मुख्य रूप से, ठीक है, किसने लिखी है? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई। ठीक है, पूछा जाएगा 100%, ध्यान रखिएगा अगला। ठीक है, अगला देखो ये काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश मतलब जिस तरह से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है, इस तरह से कार्ड दिया जाएगा जिसमें बच्चों के पूर्व स्वास्थ्य संबंधी सारी डिटेल शामिल होगी। ठीक है, मतलब पहले उन्हें क्या हुआ था, किस तरह की दिक्कत हुई थी, क्या दवाएं, सारी चीजें उसमें डिटेल रहेगी। ठीक है, तो इसमें पूरी स्वास्थ्य डिटेल बच्चों के संबंध में रहेगी। तो ऐसा सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो पुलित्जर पुरस्कार 2023। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में, अंतरराष्ट्रीय अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी जो कि महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको दिया गया है 2023 के लिए? इनका नाम है देखो न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार आप सभी जानते हैं 1917 से शुरू हुआ है। ठीक है, और ये यूएसए द्वारा दिया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से शुरू हुआ है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। और 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, स्टार्ट कार्यक्रम। स्टार्ट कार्यक्रम, ठीक है, किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है? एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्या है ये? स्टार्ट क्या है? ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि किस पर है? देखो ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो इससे रिलेटेड है, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, एन ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो ध्यान रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? हाल ही में ये हो रहा है, देखो इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में ये हो रहा है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडोनेशिया में हो रहा है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आसियान की स्थापना 1967। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पहला जो सम्मेलन हुआ 1976 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और 2022 में इसका जो लास्ट सम्मेलन है यानी कि 41वां सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, मैड्रिड ओपन 2023।
ठीक है, मैड्रिड ओपन 2023। इसका देखो दो अलग अलग, इसमें मेल किसने जीता और फीमेल, ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है मेल में कौन जीता और फीमेल में कौन जीता। ठीक है, मेल में जो जीते वो है कार्लोस अलकराज, कार्लोस अलकराज, ठीक है, और जो फीमेल में जीती है वो कौन है, देखो आर्यन सबलेंका, ठीक है, आर्यन सबलेंका, आर्यन सबलेंका, ठीक है, कहां की रहने वाली है, बेलारूस की, बेलारूस की, और जो कार्लोस अलकराज है कहां की, स्पेन की, ठीक है, और मैड्रिड ओपन किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, ये भी आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर, ठीक है, भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर, ठीक है, कहां पर बनाया जा रहा है, ये बनाया गया देखो चंडीगढ़ में, ठीक है, कहां पर बनाया जा रहा है, चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना चंडीगढ़ में होगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, 8 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, और इसका रेड क्रॉस जो है एक संस्था है, इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इस संस्था की, 1863 में, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1863 में, और किसने की थी, हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हेनरी ड्यूरेंट, इन्होंने इसकी स्थापना की थी कब, 1863 में की थी। ठीक है, तो कहां पर ये पड़ता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है, स्थापना 1863 में किसने की थी, हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, और इन्हीं को शांति का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया, हेनरी ड्यूरेंट को दिया गया। तो ये भी आगे आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, देखो रेड क्रॉस जो संस्था है इसकी स्थापना 1863, मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है, और हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट संजय का संबंध, ठीक है, प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है, ये देखो भारतीय सेना में ऑटोमेशन हेतु, भारतीय सेना में ऑटोमेशन हेतु, ठीक है, इससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट संजय, किसके द्वारा शुरू किया गया, भारतीय सेना द्वारा शुरू, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा शुरू, ठीक है, ऑटोमेशन हेतु भारतीय सेना द्वारा इसको शुरू किया गया है। इससे होगा क्या, ठीक है, जो खतरे हैं, ठीक है, जो खतरे हैं, दूर स्थित खतरे, मतलब ऐसा लगता है कि यहां पर कोई चीज है, ठीक है, दूर स्थित कोई खतरा है, उसको भांपने के लिए इसमें, ठीक है, उच्च स्तरीय सेंसर स्थापित किए जाने, तो उसके लिए भारतीय सेना द्वारा एक प्रोजेक्ट संजय शुरू किया गया। ठीक है, जो दूर स्थित खतरे हैं उनको भांपने के लिए प्रोजेक्ट संजय। संजय आप सभी जानते हैं कौन है, तो महाभारत में एक पात्र है संजय, ठीक है, महाभारत जिसने भी देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पर तो लगभग सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो जो संजय होता है धृतराष्ट्र को, जो महाभारत का युद्ध है उसके संबंध में पूरा अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, मतलब वही चीज देखो रिलेटेड कहाँ है, उसी से रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, दूर का देखना, यानी कि जो कोई भी दूर स्थित कोई भी खतरा है उसको भांप कर, ठीक है, उसको भांपने के लिए उच्च स्तरीय सेंसर इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसको प्रोजेक्ट संजय नाम दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगला देखो, दाव की भूमि बंदरगाह, दाव की भूमि बंदरगाह, ठीक है, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में उद्घाटन, तो कहां पर स्थित है, मेघालय में, ये आपने ध्यान रखना है। किस किसने स्थापित किया इसको, भारत प्लस बांग्लादेश द्वारा। ठीक है, भारत प्लस बांग्लादेश, दो देशों ने इसको स्थापित किया है।
ठीक है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत प्लस बांग्लादेश के मध्य व्यापार प्लस वाणिज्य को बढ़ावा, वाणिज्य को बढ़ावा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसका क्या है, उद्देश्य। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश के मध्य, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कौन सा बंदरगाह शुरू किया गया। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि दाव की भूमि बंदरगाह का संबंध किन दो देशों से है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। ये सारी चीजें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बुलंद भारत अभ्यास, बुलंद भारत अभ्यास। ठीक है, बुलंद भारत अभ्यास जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा किया गया है, और कहां पर किया गया, अरुणाचल में, अरुणाचल में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कल थोड़ा व्यस्तता के कारण क्लास आ नहीं पाई थी आपकी, कोई भी क्लास, ना ही 5 मिनट्स हुआ, ना ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स, कोई भी क्लास में नहीं दे पाया था। ठीक है, तो कल थोड़ा व्यस्तता थी, इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी। तो आज पुनः आप लोगों के लिए, आप लोगों के माध्यम, हालांकि इसमें देखो जो कल का करंट अफेयर्स यानी कि शनिवार का, वो मैं भी नोट कर नहीं पाया हूँ। ठीक है, वो अभी क्योंकि मुझे कल बिल्कुल भी समय नहीं लग पाया, है ना। फिर भी शुक्रवार तक का जो है आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जो कल का है उसको मैं अगले जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसमें आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन। ठीक है, किसने बनाए, बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम जो कि कहां का है, पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान का कप्तान है बाबर आजम। इसने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए, कितनी पारियों में, 97 पारियों में। ठीक है, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम था, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम आमला के नाम था, जिन्होंने 104 पारियां इसके लिए ली थी। ठीक है, 101 पारियां ली थी, तो इन्होंने 97 पारियों में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन किसके नाम है, बाबर आजम के नाम है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाले, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, एक कार्यक्रम शुरू हुआ हाल ही में, मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन, तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया बिहार द्वारा। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा। बिहार सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, मिशन परिवर्तन, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है ये, किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु। देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो अस्पताल है, ठीक है, जो सभी अस्पताल है उनका आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके रूप उनको विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। ठीक है, अच्छे डॉक्टर वहां पर, सारी चीजें मतलब बेहतरीन क्वालिटी की वहां पर रखी जाएंगी। ठीक है, तो मिशन परिवर्तन किसके द्वारा शुरू किया गया, बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से संबंधित। तो मोटा मोटा ध्यान रखना, किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से। अगला देखो, एक था हार्बर, एक था हार्बर। ठीक है, एक था टाइगर याद मत रखना, एक था हार्बर याद रखो, जो कि एक बंदरगाह है। ठीक है, क्या है, एक बंदरगाह है, कहां है, मालदीव में, और किसने विकसित किया है, भारत द्वारा। ठीक है, भारत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में भारत द्वारा एक था हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहां पर किया गया, ये किया गया मालदीव में किया गया। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, हाल ही में 2-3 दिन पहले। तो ध्यान रखिएगा, एक था हार्बर बंदरगाह भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, कहां पर, मालदीव में। ठीक है, भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था। इसके पहले भारत का एक और बंदरगाह कौन सा, चाबाहार। और यूकेपीएससी के आप पेपर उठा के देख लो,
2 से 3 बार ये प्रश्न बन चुका है। चाबहार और ग्वादर दोनों पूछा गया, ठीक है। ग्वादर है पाकिस्तान में जो कि चाइना ने विकसित किया है, और चाबहार है ईरान में जो कि भारत ने विकसित किया है, ठीक है। चाबहार कहाँ है? ईरान में है, जो कि भारत ने विकसित किया है, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा। दोहा डायमंड लीग, ठीक है, दोहा डायमंड लीग जीती है किसने? नीरज चोपड़ा ने। दोहा डायमंड लीग, ठीक है। इसमें जो कि 2023 की है, ठीक है, 2023 के कहा? दोहा में हो रही है, ठीक है। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और इन्होंने कितना, किससे रिलेटेड है नीरज चोपड़ा? जो कि भाला फेंक से है, ठीक है, भाला फेंक से है। और कितना इनके द्वारा भाला फेंका गया था यहाँ पर? 88.67 मीटर, ठीक है। 88.67 मीटर इनके द्वारा भाला यहाँ पर फेंका गया था, ठीक है। तो दोहा डायमंड लीग 2023 गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ठीक है, एक संवाद होता है पीट्सबर्ग संवाद, ठीक है। पीट्सबर्ग संवाद, इसका जो 14वां संस्करण है, 14वां संस्करण, ठीक है, 2023 में 14वां संस्करण इसका। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? बर्लिन में, ठीक है। आयोजन जो मुख्य है यहाँ पर बर्लिन में हुआ है, ठीक है। आयोजन कहां हुआ? बर्लिन में, प्लस यूएई, दोनों जगह हुआ, ठीक है। बर्लिन प्लस यूएई, बर्लिन में इसका आयोजन हुआ। और यूएई इस वर्ष से जो COP28 है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूएई, ठीक है। बाकी बर्लिन और यूएई, इसलिए 2 अध्यक्ष इसकी है, ठीक है। बर्लिन मतलब हो गया जर्मनी, ठीक है, बर्लिन मतलब जर्मनी हो गया, ठीक है। तो पीट्सबर्ग संवाद 2023 कहां पर आयोजित हुआ? इसका 14वां संस्करण जर्मनी और यूएई में। यूएई COP28 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसका अध्यक्ष रहा है। अगला देखो, किससे संबंधित है पीट्सबर्ग संवाद? ये है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये हो गया इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी जो कल शनिवार था, शनिवार के 1-2 प्रश्न जो रहेंगे वो मैं आपको अगली क्लास में नोट करा दूंगा, ठीक है। तो अगला जो करंट अफेयर्स आएगा मेरा अगले रविवार को, ठीक है, उसमें आपको मैं नोट करा दूंगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और साथ ही में रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिना रिवीजन के देखो चीजें याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चीजें याद नहीं होंगी तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपको परीक्षाओं में उसका लाभ हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिएगा आप लोग। धन्यवाद।